तो हम सितंबर महीने के लिए चर्चा कर रहे हैं। सितंबर मंथ को आप अपने लिए कैसे प्लान कर सकते हो? अगर आपका कन्या लगन का चार्ट है तो कुछ इस तरीके से आपका ये चार्ट बनेगा जब भी आप अपना सितंबर का गोचर जो है अप्लाई करेंगे अपने चार्ट में। यहाँ पे आपको जो गोचरीय स्थितियाँ नज़र आ रही हैं, हालाँकि इनकी गोचरीय जो परिवर्तन है वो हो सकता है मंथ के मध्य में, इनकी स्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में आपको यही गोचर देखने को मिलेगा, कुछ 1-2 ग्रहों की स्थिति में बदलाव होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर ही विस्तार से बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे आप इस मंथ को कैसे प्लान कर सकते हो, आपके करियर के हिसाब से, आपकी अर्निंग्स के हिसाब से और क्या कुछ चेंजेज इस मंथ में आने के चांसेस हैं, फॉरेन सेटलमेंट के दृष्टिकोण से, इवन मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से और बाकी कुछ अन्य मामलों में भी, स्वास्थ्य वगैरह भी। तो यहाँ पर जब हम सबसे पहले विचार करेंगे तो गोचरीय स्थितियों को देखेंगे, गोचर में कौन सा ग्रह कहाँ रहने वाला है, कब गोचर करने वाला है। तो इसमें सूर्य की स्थिति को सबसे पहले विचार कर रहे हैं। सूर्य यहाँ पर 17 सितंबर तक सिंह राशि में रहने वाले हैं और इसके बाद इनका गोचर कन्या राशि में होगा। बुध का गोचर देखा जाए तो 7 सितंबर से ये कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग पूरे महीने कन्या में बने रहेंगे। इसी तरीके से शुक्र भी 2 सितंबर से तुला में प्रवेश करेंगे और तुला में लगभग पूरे महीने बने रहेंगे गोचर में। मंगल की स्थिति देखें गोचर में तो 18 सितंबर तक मिथुन राशि में रहने के बाद ये अपने कर्क राशि में आ जाएंगे, जहां पर ये नीच की स्थिति में होंगे और बृहस्पति के साथ होंगे। बृहस्पति अभी कर्क राशि में ही ट्रांजिट में है, जबकि शनि अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 सितंबर को आपको मेष राशि में देखने को मिलेंगे, वहीं राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में अभी गोचर में रहने वाले। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है अगर देखा जाए गोचरीय स्थितियों के हिसाब से। अब हम देख लेते हैं वास्तव में इस गोचर का कैसा प्रभाव या कैसा परिणाम आप लोगों के लिए सामने आने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके बुध हैं और बुध आपके लगन में ही रहने वाले हैं इस गोचर में। देखिए बुध वैसे 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस में मंगल का गोचर है। तो ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ जो बुध है वो आपके करियर के हिसाब से, ओवरऑल आपके कम्युनिकेशन के हिसाब से, आपकी हेल्थ या बाकी कुछ अन्य मामलों में आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देने वाला है। मान सम्मान के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि लगन पर वैसे तो शनि की दृष्टि है, बट शनि भी अब वक्री हो चुके हैं, इसलिए अभी आपके इस मंथ में कार्यों में व्यवधान नहीं होगा। करियर स्पेसिफिक कोई गोल है आपका, कोई करियर स्पेसिफिक कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हो, कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो कि आपका काफ़ी पेंडिंग रह गया है, या कहीं पे आपका मेन फोकस है किसी पर्टिकुलर काम को स्टार्ट करने को लेकर, जैसे कि बिजनेस करने को लेकर फोकस है, करियर में कुछ और बड़ा करने को देख रहे हो, कुछ बड़ा टारगेट करने को देख रहे हो, तो वो सब आप अभी कर सकते हो। लगन में अभी बुध रहेगा लगभग पूरे महीने, और बुध यहाँ पर क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड है, तो लेकिन 10th हाउस में क्योंकि मंगल आ गए और मंगल के आने की वजह से अब आप कितना भी एफर्ट अपने कैरियर के लिए डाल सकते हैं। तो मंगल के डिस्पोजिटर क्योंकि बुध ही हुए और बुध लगन में गोचर कर ही रहे हैं। बुध की दृष्टि यहाँ पड़ रही है आपके सप्तम पे, जहाँ पर बुध आपको कोई भी बुरा रिजल्ट यहाँ नहीं देंगे या खराब परिणाम नहीं देंगे। ऑलमोस्ट यहाँ शनि का परिणाम भी इस वजह से बेहतर होगा बुध की दृष्टि पड़ने से, और शनि स्वयं भी क्योंकि अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो बुध के लिए हम ये बोल सकते हैं कि आपकी कॉन्फिडेंस के हिसाब से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, ओवरऑल आपकी छवि के दृष्टिकोण से बुध यहाँ काफ़ी अच्छा साबित होगा आपके लिए। बुध क्योंकि 7 सितंबर से आ रहे हैं कन्या में, 7 सितंबर से आने के बाद हालांकि बाद में जो सूर्य का गोचर है वो भी आपके लगन में होगा। अब देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी और आपके चार्ट में 9वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ यहाँ पर वो अपने घर में ही, तुला राशि में ही गोचर में भी है। तो ऐसा शुक्र आपके लिए काफ़ी अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से, फैमिली लाइफ के दृष्टिकोण से, फैमिली के सदस्यों के साथ काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकेंगे। शुक्र के यहाँ आने से खाने पीने में कुछ परिवर्तन आप कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं, अपने लिए कोई ऐसी चीज़, कोई लग्जरी आइटम वगैरह खरीद सकते हैं, या फैमिली के लिए भी। शुक्र यहाँ आ रहे हैं तो वो धन की संभावनाओं को काफ़ी बढ़ाने वाले हैं, कुछ नए इनकम के आइडियाज़, कुछ नए सोर्सेज, और आप अपने टैलेंट पे भी ध्यान दें क्योंकि इधर जो लगन में बुध भी है वो भी आपको इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जिन लोगों का कोई भी बिजनेस है, बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस है। शुक्र 9th लॉर्ड होने की वजह से अब क्योंकि शुक्र काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए गोचर में, इसलिए आपको अपने भाग्य से भी काफ़ी लाभ होने के चांसेस हैं धन के मामलों में। तो शुक्र के यहाँ आने से आपका क्रिएटिव टैलेंट बढ़ेगा, आप फैमिली के साथ थोड़ा ज़्यादा समय स्पेंड कर सकेंगे अपने कार्यों के साथ साथ, और
खाने पीने का अच्छा आनंद ले सकेंगे, अपने रिक्वायरमेंट की कोई वस्तु खरीद सकेंगे। शुक्र की दृष्टि फिर आ जाती है यहाँ पर अष्टम पे। तो अष्टम भाव से भी आपको पर्याप्त गेन होने की संभावना है, जहाँ पर अष्टम में शुरुआत में चंद्रमा भी रहेंगे इस मंथ में और शुक्र की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, तो ये कुछ हिडन रिलेशनशिप या अफेयर वगैरह के चांसेस लाता है और हिडन तरीके से ही धन की प्राप्ति या संपत्ति की प्राप्ति लाता है। तो इस समय आप अपना कोई घर खरीदने का प्लान कर रहे हो, किसी भी तरीके का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो, तो वो आप अभी कर सकते हो। शुक्र यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड होने की वजह से और भी ज्यादा आपको सहारा देंगे। अगर नाइन्थ हाउस में कोई अन्य सपोर्टिव प्लैनेट होगा या यहाँ पर मान लो कोई आपके अष्टम में कोई ऐसा प्लैनेट होगा जो काफी शुभ हो, शुक्र उसके बाद लगभग पूरे महीने यहीं गोचर करेंगे। तो शुक्र की ये स्थिति और बुध दोनों की ये स्थिति आपको काफी फेवर कर रही है। तो मंगल आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी होने के साथ साथ आपके अष्टम के भी स्वामी मंगल इस समय गोचर में रहेंगे 10वें घर में। 10वें घर में मंगल ड्यूल साइन में रहेंगे और तृतीय होने अष्टमेश होने के कारण वो कैरियर के लिए काफी अच्छे हैं। जब यहाँ पे बुध की स्थिति इतनी अच्छी है गोचर में, तो मंगल से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मंगल जैसे ग्रह की पावर हो 10th हाउस में, उसकी एनर्जी आपको मिल रही है, तो ये कैरियर स्पेसिफिक कोई भी प्रकार के गोल को पाने के लिए, कैरियर में कोई समस्या आ रही है, किसी के साथ आपका कोई मतभेद है, कोई विवाद है, उन सबको सुलझाने के लिए काफ़ी अच्छा है। और ऐसा मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाएगा घरेलू कार्यों में भी और कैरियर के लिए भी। मंगल की इस स्थिति की वजह से मेनली आप अपने कैरियर पे बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज़्यादा फोकस कर सकते हो। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से मेनली आपका कोई भी टारगेट है करियर को लेकर, कोई भी बड़ा गोल आप अचीव करना चाह रहे हो, उसी में मंगल का सबसे बड़ा रोल होगा। तो यहाँ पर इस मंथ में आप अगर आपका कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, अगर आप ऐसा सोच के नॉर्मली कार्य कर रहे हैं, तो कोई ना कोई गोल ओरिएंटेड काम करने का सोचिए और मंगल यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको परिणाम भी प्रदान करेंगे, क्योंकि डिस्पोजिटर की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ फिर आपको अष्टम से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस है। मंगल की दृष्टि सबसे पहले आएगी आपके लगन पे। लगन पे मंगल की दृष्टि का होना आपको बहुत एक्टिवेट रखेगा। ये मंगल अब क्योंकि बुध के घर में तो है ही और बुध को भी काफ़ी एक्टिवेट रखेगा अपनी दृष्टि की वजह से। तो आपके लिए सोचना, निर्णय लेना, विचार करना या उस विचार पर बने रहना या आपका विचार कितना सही है कितना गलत है उसका विश्लेषण करना, ये सब काफ़ी ईजी हो जाता है। मंगल का दृष्टि आपके फोर्थ हाउस में भी रहेगा। फोर्थ हाउस में मंगल का दृष्टि बहुत ही अच्छे से काम करेगा यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पर वो अपने मित्र बृहस्पति के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ बृहस्पति अभी उच्च की स्थिति में आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। मंगल की ये दृष्टि भी आपको काफी फेवर करेगी धन संपत्ति के मामलों में, पारिवारिक रिलेशंस के मामले में। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है कि परिवार के साथ थोड़े बहुत मतभेद सामने आए, लेकिन धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए फिर भी काफी अच्छा है। इस तरीके से देखा जाए तो परिवार के साथ आपके रिलेशन इस मंथ में बहुत ही मैटर करने वाले हैं। मंगल की दृष्टि यहाँ होने से आपका घरेलू कोई भी कार्य है, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह मैनेज करनी है आपको, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ आपको बेचना है, वो सब काम आप कर सकते हैं। जो भी लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे हैं उन लोगों को मंगल यहाँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। मंगल की ये दृष्टि हालांकि आपकी मदर के साथ थोड़ा बहुत आपका रिलेशन भी खराब कर सकती है और आपको मानसिक तौर पे बहुत उग्र बना सकती है। मंगल यहाँ से फिर दृष्टि डालेंगे आपके पंचम पर। पंचम भाव वैसे मंगल के लिए अपना उच्च का घर है और उच्च के घर पे मंगल दृष्टि डालेंगे तो पंचम भाव काफी एक्टिवेट हो जाएगा, जहां पर आपके पंचमेश अभी क्योंकि मेन में चल रहे हैं शनि वक्री होकर, इसलिए मंगल की यहाँ दृष्टि आपको काफी फेवर करेगी, क्योंकि शनि की स्थिति अभी उतनी स्ट्रांग नहीं और वो वक्री भी हो चुके हैं। इसलिए मंगल आपको हर प्रकार के निर्णय लेने, सोचने, तेजी से विचार करने, तेजी से विश्लेषण करने या तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्ति देगा। मंगल यहाँ से फिर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो आपके 11वें घर में आ रहे हैं। 11वें घर में वो यहाँ पर गुरु को ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर वास्तव में मंगल खुद नीच की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन गुरु जैसे शुभ ग्रह के साथ अपने मित्र के साथ बैठे होने के कारण मंगल यहाँ उतना नीच का प्रभाव जो होगा, एकदम जो नेगेटिव रिजल्ट है वो नहीं दिखाएंगे। मंगल के यहाँ आने से आपका करियर स्पेसिफिक गोल है उस पर फोकस बढ़ जाएगा, अर्निंग्स पर फोकस बढ़ जाएगा। अर्निंग को लेके कुछ नया आप कर सकते हो, अर्निंग को लेके कुछ भी नया आइडिया आ रहा है मन में, आप भी उसको भी कहीं ना कहीं देख सकते हो। साथ ही साथ मंगल के यहाँ आने से कुछ नए इनकम सोर्सेज के साथ साथ अपेक्षाओं में काफ़ी तेजी से वृद्धि होगी। चंद्रमा का घर होने की वजह से मंगल जब यहाँ आएंगे तो डायरेक्टली आपका मन इससे इफेक्ट होगा। अब मंगल यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे सबसे पहले तो वो आपकी पड़ेगी सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस यानी शुक्र पर दृष्टि पड़ेगी। शुक्र पर दृष्टि पड़ने से धन की चाहत, लग्जरी की चाहत, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की चाहत, परिवार के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस की चाहत और परिवार से काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाओं का बढ़ना ये संभावित है। तो यहाँ धन और संपत्ति के लिए फिर से मंगल की स्थिति काफ़ी बेटर हो गई और इसकी तुलना में और भी ज़्यादा यहाँ स्थिति बेटर हो गई। उसके बाद मंगल की यहाँ से दृष्टि आ जाती है पंचम पर और आपके
छठे घर पे। पंचम पर फिर भी अपने उच्च के घर पे मंगल दृष्टि डालेंगे तो यहाँ फिर भी वो एक्टिवेट ही रखेंगे इस घर को, क्योंकि जो ये वाला ट्रांजिट है मिथुन राशि वाला जो मंगल रहेगा, यहाँ से भी इनकी दृष्टि है। तो दोनों दृष्टियों में फर्क ये है कि यहाँ पर क्योंकि वो डायरेक्टली अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको काफी फायदा होने के चांसेस, और अपना उच्च का घर है तो मंगल यहाँ कभी भी आपको नुकसान नहीं करेंगे। बस आपके चार्ट में मंगल की स्थिति ठीक ठाक होनी चाहिए या अच्छी होनी चाहिए। मंगल की यहाँ दृष्टि है तो परिवार के साथ रिलेशन, बच्चों के साथ रिलेशन थोड़े बहुत खराब भी रह सकते हैं। ऐसा मंगल आपको काफी तेजी से सोचने, विचार करने, काफी तेजी से कहीं ना कहीं किसी भी काम के लिए फोर्स करेगा, और ये आप में काफी ज्यादा उग्रता ला सकता है, साहस अच्छा ला सकता है। और क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड भी मंगल है ही आपके चार्ट में, फिर मंगल की दृष्टि आ जाती है यहाँ छठे घर। छठे घर पे मंगल हमेशा हर प्रकार की जो भी समस्या छठे घर से रिलेटेड आ रही है उसमें हेल्प करेगा। तो मान लो आपके बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, आपके आपके कोई भी अन्य सदस्य जो भी मतलब आपके कैरियर में आपके साथ जुड़े हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपके साथ जुड़े हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस काफ़ी मैटर करेंगे। साथ ही इस समय आपको कोई बड़ा कंपटीशन फाइट करना है, कोई कैरियर का गोल अचीव करना है बड़ा वाला, तो आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से मंगल अब आपके लिए कोई भी प्रकार की बड़ी चुनौती है, चाहे वो करियर से रिलेटेड चुनौती है, आर्थिक चुनौती है, या कोई भी अन्य चुनौती है, उसमें भी आपको पूरा पूरा सहारा देंगे। तो मंगल का ये गोचर काफी अच्छा है फिर भी, नीच के होने के बावजूद भी। उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति फोर्थ हाउस के लॉर्ड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं। फिलहाल बृहस्पति का गोचर रहेगा आपके 11वें घर में। 11वें घर में बृहस्पति उच्च की स्थिति में अभी भी बने हुए हैं। 11वें घर का बृहस्पति वैसे यहाँ धन के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है, आपके मान सम्मान के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर सकते हैं, घरेलू कोई कार्य है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। साथ में परिवार का भी कुल मिला के ठीक ठाक आपको सहयोग मिल जाएगा। लेकिन ऐसा गुरु है तो आप दूसरों की अगर सहायता कर रहे हैं इस समय में, दूसरों को पैसा उधार वगैरह दे रहे हैं, तो वो पैसा आपका लौट कर वापस नहीं आएगा। यहाँ पर दूसरे लोग आपको बहुत जल्दी जज कर लेंगे या आपका फायदा किसी भी तरीके से उठाने को देखेंगे। गुरु को यहाँ पर प्लेसमेंट होने से बेसिकली आपके इनकम के जो साधन है उनको थोड़ा एनालाइज करिए, उन पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। ऐसा गुरु आपकी काफी हेल्प करेगा, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ाएगा, आपका विवेक बढ़ाएगा, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। और वैसे तो 11वां जो गुरु है वो काफी मेहनत से या कुल मिलाकर वो आपके ज्ञान के थ्रू, आपकी जितनी योग्यता है उसकी के थ्रू पैसा देता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि एकदम से आपका जो गुरु है वो वेल्थ एक्युमुलेशन कर देगा। लेकिन क्योंकि यहाँ बाद में मंगल का गोचर भी होने वाला है, तो मंगल के गोचर की वजह से गुरु को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि मंगल काफी फायरी है। गुरु यहाँ से सबसे पहले अपनी दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके थर्ड हाउस पे, और क्योंकि वो सप्तम घर के स्वामी भी हैं यहाँ पर, और सप्तम में शनि अभी वक्री चल रहे हैं, तो यहाँ पर शनि उतना ज्यादा आपको डिले भी नहीं कर रहे सप्तम के लिए। अब क्योंकि अपनी स्वयं की दृष्टि गुरु की यहाँ है, इसलिए जब थर्ड हाउस पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ वो आपको बिजनेस करने की प्रवृत्ति, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की प्रवृत्ति, मेहनत करने की प्रवृत्ति दे रहे हैं। बट ऐसा गुरु कभी भी फिजिकली आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है हार्डवर्क करने, मेहनत करने के लिए, बल्कि बौद्धिक तौर पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपके विवेक को बढ़ाएगा, आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाएगा, क्योंकि चंद्रमा के घर में, और आपके थॉट्स को काफ़ी अच्छा करेगा, काफ़ी पॉजिटिव करेगा, तो आप काफ़ी सक्रिय रह के काम कर सकेंगे। फिर इनका दृष्टि आ जाता है पंचम पर। पंचम पर ऐसे गुरु की दृष्टि संतान वगैरह के लिए अच्छी है, लव लाइफ के लिए ठीक है। इसके साथ साथ आपकी अर्निंग्स के लिए, आपकी आपकी स्वयं की एजुकेशन के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे उसके बाद इनकी दृष्टि आ जाती है आपके सप्तम पे। सप्तम पे इनकी दृष्टि होगी तो जो पंचम भाव है वो शनि का ही है, और शनि यहाँ गोचर कर रहे हैं तो शनि पर गुरु की दृष्टि है। ये बहुत ही खास और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्थिति है। तो अब आप अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप के लिए, आप अपने लोगों के साथ जिनके साथ भी आपका डेली इंटरेक्शन होता है उनके साथ काफ़ी अनुशासित रहेंगे, काफ़ी सीरियस रहेंगे, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड या डेडिकेटेड रहेंगे, और यही आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए। उसके बाद देखते हैं शनि को। शनि आपके पंचमेश और छठे घर के लॉर्ड हैं। शनि अभी सप्तम में गोचर करेंगे। शनि सप्तम में गोचर में आ गए तो यहाँ पर अभी वो वक्री होने के कारण आपको बिजनेस में कभी भी डिले नहीं करेंगे, बल्कि बिजनेस के प्रति काफ़ी सीरियस बनाएंगे, काफ़ी अनुशासित बनाएंगे। तो आपको कोई नई शुरुआत इस तरीके की करनी तो आप वो कर सकते हैं। शनि यहाँ पे पंचमेश होने के कारण और आपके छठे घर के लॉर्ड होने के कारण जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत मतभेद करवा सकते हैं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए। लेकिन इस मामले में जीवन साथी आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए काफी सीरियस भी होगा, और वो आपका हरदम साथ देगा। यहाँ पे फिर ये आ जाता है कि शनि क्योंकि आपके चार्ट में पंचमेश और छठे घर के लॉर्ड हैं, लेकिन फिर वो भाग्य स्थान पे अपनी दृष्टि डालेंगे तो वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं, और शुक्र की स्थिति भी इस गोचर में काफी अच्छी है। तो ये महीने में आप अपने धन के लिए, लग्जरी के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए काफी लकी भी रहेंगे, और आप कोई दूर की यात्रा कर सकते हैं, इवन विदेश यात्रा कर सकते हैं, कोई अपना कैरियर स्पेसिफिक कोई टूर कर सकते हैं।
शनि यहाँ से जो दृष्टि डाल रहे हैं तो वो नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डिसिप्लिन में लाएंगे। तो आपका जो भी प्लैनेट यहाँ है उस प्लैनेट विषय से संबंधित आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे कार्य के लिए। लगन पर भी शनि की दृष्टि होगी, लगन पर शनि की दृष्टि है लेकिन लगन में आपके बुध बैठे, तो बुध वैसे भी शनि के मित्र हैं। यहाँ भी शनि कोई भी प्रकार की दिक्कत या व्यवधान नहीं देंगे, बल्कि आपकी समृद्धि को बढ़ाएंगे शनि, आपकी मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आपकी छवि को और बेहतर बनाएंगे। शनि का फिर दृष्टि आ जाएगा फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस में शनि का दृष्टि बेसिकली अच्छा काम करेगा। जब फोर्थ लॉर्ड उच्च की स्थिति में चल रहे हैं तो धन के लिए, संपत्ति के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है। हाँ, यहाँ पर शनि कुछ आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दे सकते हैं, कुछ कैरियर स्पेसिफिक जिम्मेदारियों के साथ साथ वो आपको परिवार के कुछ सदस्यों की जिम्मेदारियां भी स्पेशली निभाने के लिए प्रवृत्ति दे सकते हैं। इसके साथ साथ फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे हमने बात की, यहाँ पर अब चंद्रमा के बारे में विचार करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें घर के लॉर्ड हैं और स्टार्टिंग में इनका गोचर मेष राशि में रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, थोड़े से आप ज़्यादा इमोशनल रहेंगे या थोड़े उग्र रहेंगे। ये मंथ के लगभग स्टार्टिंग में होगा, तो 1-2 तारीख को ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। शुरुआती ये 2 दिन का फेज अच्छा नहीं है, काफ़ी स्ट्रेस रह सकता है आपके ऊपर। फिर चंद्रमा आ रहे हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में चंद्रमा स्वयं उच्च की स्थिति में आ जाएंगे, तो वो धन के मामले में, संपत्ति के मामले में, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय चंद्रमा की स्थिति की वजह से आपको अचानक से कोई ट्रेवल करना पड़ सकता है, आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हैं। चंद्रमा फिर आ रहे हैं 10th में, जहाँ पर वो मंगल को भी ज्वाइन करेंगे। 10th में लगभग इनकी स्थिति जो बनेगी 5 या 6 तारीख के आसपास की बनेगी। कैरियर स्पेसिफिक इसमें आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अपने, लेकिन परिवार की देखभाल भी अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि इनकी दृष्टि यहाँ रहेगी। अब जो चंद्रमा है 10th हाउस में आने के बाद कैरियर स्पेसिफिक आप ज़्यादा सोच सकते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी कैरियर ओरिएंटेड गोल है उसके लिए प्लानिंग करना बेहतर होगा, क्योंकि चंद्रमा आपको अच्छी इमेजिनेशन और बाकी अन्य स्किल्स देंगे। चंद्रमा फिर आ रहे हैं 11वें घर में, जहाँ पर वो गुरु को ज्वाइन करेंगे और अब ये गजकेसरी योग बन जाएगा आपके लिए। तो लगभग ये स्थिति भी 10 तारीख से पहले पहले आपकी बन जाएगी। इस समय आपको अचानक से कहीं रुका हुआ पैसा मिलना, मान सम्मान में वृद्धि और धन के कुछ नए सोर्सेज बनाने में मदद मिल पाएगी। और आप अपनी रुचि पे, आप अपने जो भी आपने करना है, जो भी आप जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है उस पर आपका ध्यान सबसे ज़्यादा लगेगा या फोकस आपका बढ़ेगा। तो आप अपनी रुचि के साथ साथ अपने काम को भी कंप्लीट होते हुए देखेंगे। इसके बाद सूर्य को देखते हैं। सूर्य 12वें घर के लॉर्ड हैं, 12वें घर में अभी गोचर में भी है। सूर्य यहाँ पर रहेंगे और केतु के साथ रहेंगे ऑलमोस्ट 17 तारीख तक है, 17 सितंबर तक इनकी स्थिति यही है। तो जो लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं उनको फायदा मिलेगा, जो आध्यात्म में है, जो कोई सिद्धि साधना वगैरह कर रहे हैं, इस प्रकार के कार्यों में है, उनको भी फायदा मिलेगा। सूर्य लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं, पिता के साथ काफी मतभेद भी आपको दे सकते हैं। ये उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा फायदा करेगा जिनका कोई बिजनेस या जिनका कोई भी जॉब वगैरह, जिनका कैरियर वगैरह बाहर है, बाहर सेटल्ड है जो लोग। सूर्य यहाँ से हालांकि छठे घर पे दृष्टि तो डालेंगे, लेकिन ऑलरेडी राहु छठे घर में ट्रांजिट में है, तो यहाँ पर भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। सूर्य की यहाँ जो प्लेसमेंट बन रही है केतु के साथ बन रही है, तो परिवार में या पिता के साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करिए। और यहाँ पर आप हो सकता है कि रात्रिकालीन भी आपको कुछ एक्स्ट्रा समय तक जागना पड़ रहा हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां लेनी पड़ रही हो। रात के समय में ऐसा सूर्य आपको काफी एक्टिवेट कर सकता है। जो भी लोग ध्यान साधना या सिद्धि वगैरह करना चाहते हैं, कोई ऐसा जप तप करना चाहते हैं, तो उनके लिए सूर्य काफी अच्छा रहेगा। फिर सूर्य लगन में आ जाएंगे। सूर्य लगन में आने के बाद यहाँ आपके वो क्रिएटिव टैलेंट को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, आपकी क्षमता को बढ़ाएंगे, कार्य क्षमता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये स्थिति 17 के बाद बनेगी। तो ऑलमोस्ट आधा महीने के बाद सूर्य इस तरीके से आ रहे हैं, तो वो आपके कैरियर स्पेसिफिक गोल्स के लिए काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बुधादित्य योग यहाँ बन जाएगा। इसके साथ साथ सूर्य दृष्टि डालेंगे सप्तम पर भी, जहाँ पर वो सप्तम भाव को काफ़ी एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि शनि अभी वक्री है, तो ऑलरेडी यहाँ पर सूर्य के लिए काम काफ़ी आसान रहेगा। तो आपकी लाइफ में एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा का संचार होगा इस तरीके से सूर्य के लगन में आने की वजह से। और ये आपकी सोशल पॉपुलैरिटी या सोशल मान सम्मान को तो बढ़ाएगा ही, ये कैरियर के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से इस मंथ में अच्छे दिन है, कौन कौन से कुछ खराब दिन है। हालांकि राहु और केतु के बारे में अभी इस वीडियो में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से राहु और केतु के गोचर में कोई बदलाव भी नहीं हुआ, और सेम सेम बात को रिपीट करना फिर बार बार जरूरी भी नहीं है। और यहाँ पर हमें लगेगा कि जब भी राहु और केतु के गोचर में कुछ बदलाव है या वहाँ पर कुछ प्रेडिक्शंस में कुछ अंतर है, तब जरूर उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन हैं। तो कन्या लगन वालों के लिए जो अच्छे दिन हैं उनमें 3 से 8 तारीख तक, 14, 15 और 18 से 20 तक ये दिन काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं सितंबर महीने में आपके लिए। अगर मान लो आपके किसी काम में बार बार रुकावट आ रही है, आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, किसी भी काम में आपको कोई बड़ा व्यवधान आ रहा है,
तो आप इन दिनों का चुनाव कर सकते हैं उन कार्यों को करने के लिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे दिन जहां पर आपको कुछ समस्याएं होंगी, जैसे चंद्रमा जब गोचर करेंगे कुंभ राशि से, तो 23 से 25 तक थोड़े आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे। किसी को आपने कुछ पैसे उधार दिए, किसी को कोई सपोर्ट किया, तो सामने वाला आपको उस वे में सपोर्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ इन दिनों में अपना कोई लोन वगैरह लेना हो, कोई कर्ज वगैरह लेना हो, कोई बड़ी रिस्क लेनी हो, तो उसके लिए काफी सोच समझ कर फैसला लें। चंद्रमा जब मेष राशि में होंगे तो ये स्थिति बनेगी 1, 2 और 28 और 29 को। ये समय काफ़ी स्ट्रेसफुल रह सकता है, काफ़ी एंग्जाइटी वाला रह सकता है, आपके ऊपर काम का बर्डन हो सकता है, लेकिन आप अपना जो पर्टिकुलर काम पहले से जो कोई और काम कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से बढ़ जाएगी और एकदम से आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर को हैंडल करने के लिए अब आपको देखना होगा। चंद्रमा फिर लियो में जा रहे हैं, तो 9 और 10 को ये स्थिति बन रही है। लियो में वैसे अगर चंद्रमा जा रहे हैं तो वहाँ पर लियो में, क्योंकि ऑलरेडी केतु का गोचर है और वहाँ पर ऑलमोस्ट सूर्य भी रहेंगे, तो सूर्य की स्थिति होने के साथ साथ यहाँ पर भी आपको काफ़ी कन्फ्यूजन नजर आएगा। यहाँ पर हो सकता है आप अपना कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो वो काफ़ी गलत जा रहा है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे, सोच नहीं पा रहे अच्छे से, या खुद को समय अच्छे से नहीं दे पा रहे। तो ये कुछ ऐसे दिन है जहाँ पर कुछ आपको प्रॉब्लम्स सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।